गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि व्हेन द बेगर केम द मदर ऑफ रवि टोल्ड हिम दैट प्लीज टेल द बेगर टू नॉट कम टू देयर होम अगेन and instead search for a new home because they have already given him the alms from the past 1 week and now he should search for a new home. लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि रवि की माँ ने कहा था रवि को कि जाकर के बेगर को मना कर दो कि अब से यहाँ ना आए, बिकॉज एक सप्ताह तक रोज उसको आर्म्स यानी भीख दी गई थी और अब वो यहाँ ना आए। इसके जवाब में बेगर ने दुख प्रकट किया था और उसने ये भी कहा था कि यहाँ की औरतें बहुत अच्छी है, दिल की बहुत साफ़ है, दयालु है। जाने का उसका मन तो नहीं कर रहा था। अब आगे पढ़ते हैं। रवि, टेल हिम देयर इज नथिंग लेफ्ट इन द किचन, सेड रुक्कुमनी, एंड ही हैज नॉट टू कम अगेन. टेल हिम दैट. शी साउंडेड फेड अप. Ravi did not have to repeat it all to the baker. What his mother said had been easy for them all to hear there under the neem tree. The beggar sat up and sighed. I will go, he said wearily. Only let me have a rest here under this tree. The sun is so hot. The tar has melted on the road. My feet are already blistered. He stretched out his feet to show large pink pelling blisters on the soles of his bare feet. I suppose he does not have the money to buy chappals, Mridu whispered to Meena Ravi. Have you got an old pair in the house somewhere? I don't know, said Ravi. Mine are too small to fit his feet, or I would have given them to him. And his feet were larger than Mridu's and Meena's. The beggar was shaking out his upper cloth and tightening his dhoti. He raised his eyes and looked fearfully at the road gleaming in the afternoon heat. तो रुक्कुमनी ने ये कहा उसके बाद रवि को घर के अंदर से चिल्ला करके कि रवि, बेगर को ये कह दो कि आगे से बिल्कुल यहाँ ना आए, क्योंकि अब किचन में हमारे पास कुछ नहीं है। उसको स्पष्ट कर दो कि वो आगे से ना आए। बातों से लग रहा था कि रुक्कुमनी बहुत परेशान हो चुकी है उस भिखारी से। रवि जो था उसको ये बात दोबारा बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी बेगर को, क्योंकि बेगर इस चीज़ को सुन पा रहा था। क्योंकि आवाज़ बहुत तेज़ी से, बहुत ज़ोर से बोली गई थी, तो आवाज़ स्पष्ट रूप से बेगर को सुनाई दे रही थी। तो बेगर समझ गया। हालांकि बेगर ने जब वो अंततः समझ गया कि उसको जाना ही पड़ेगा, तो वो थोड़ा सा लेटा हुआ था तो बैठ गया और एक गहरी सांस लिया। गहरी सांस का मतलब वो समझ गया कि यहाँ अब कुछ नहीं हो सकता। उसने कहा कि मैं चला जाऊँगा। बहुत थकावट भरे अंदाज में उसने कहा, बस मुझे इस नीम के पेड़ के नीचे थोड़ी सी देर आराम कर लेने दो, बिकॉज सूरज बहुत गर्म हो रहा है, दोपहर का समय है। और जो टार होता है, टार मतलब ब्लैक लिक्विड, वो जो ब्लैक लिक्विड होता है जिससे पक्की सड़कें बनाई जाती है, उस ब्लैक लिक्विड को, गाढ़े ब्लैक लिक्विड को टार कहा जाता है। टार एक ऐसा चिपचिपा पदार्थ होता है जो छोटे छोटे स्टोन चिप्स को, जिससे रास्ते बनते हैं, उनको बहुत अच्छे ढंग से बाइंड कर देता है, बहुत अच्छे ढंग से उसको मतलब जोड़ देता है और चिपका देता है, और इस तरह से एक मजबूत रास्ता बनता है। तो रास्ते बनाने के लिए टार का इस्तेमाल अनिवार्य रूप से होता है। फिर से बता दूं, टार इज ए थिक ब्लैक लिक्विड which is used to make पक्का रोड्स। तो बेगर ने कहा कि दोपहर का समय है, सूरज बहुत ज़्यादा गर्मी दे रहा है और रास्ते का जो टार है
वो भी लगभग लगभग पिघल रहा है, इतनी ज़्यादा धूप है। और मेरे पैर में पहले से ही छाले पड़े हुए हैं। स्टूडेंट्स, ब्लिस्टर्ड का मतलब छाले होता है। ये जो आप ब्लिस्टर्ड देख रहे हो, माई फीट आर ऑलरेडी ब्लिस्टर्ड। ब्लिस्टर्ड मीन्स छाले पड़ना। मेरे पैरों में पहले से ही छाले पड़े हुए हैं। उसने अपने पैर दिखाए और पैरों में पिंक कलर के बड़े, ठीक है, बड़े बड़े छाले भी उसने दिखाए। मृदु ने मीना और रवि के कानों में कहा तब कि मुझे लगता है कि इस भिखारी के पास चप्पल खरीदने के भी पैसे नहीं हैं। क्या हमारे घर में, मतलब तुम लोगों के घर में, क्या कोई पुरानी चप्पल का जोड़ा नहीं है भिखारी को देने के लिए? रवि ने कहा, मुझे मालूम नहीं, मेरे तो बहुत छोटे हैं, भिखारी के पैर में आएंगे नहीं, नहीं तो मैं अपनी दे देता। खैर, वो लोग ये बातें कर ही रहे थे बच्चे, और इधर भिखारी जो है वो अपने धोती को टाइट, वो अब उठ खड़ा हुआ और धोती को टाइट किया और आंखें चढ़ा करके उसने देखा कि रास्ते में वास्तव में थोड़ा टार पिघलता हुआ नज़र आ रहा था और बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी। उसने गर्मी की दोपहर में उस रास्ते को डर भरी नज़रों से देखा कि अब तो उसको जाना पड़ेगा। ठीक है। He needs something on his feet, Meena said, her big eyes filling. It is not fair. Shh, said Ravi. I am thinking about it, blubbering. It is not fair. It is not fair. Is not going to help. In 2 minutes he will be frying his feet on that road. What he needs is a pair of chappals. So where do we get them? Come, let's search the house. He pushed Mridu and Meena into the house. Just as she stepped into the veranda, Mridu's eyes fell on the odd-looking chappals she had noticed when she arrived. Ravi. She whispered to him, "Whose are those?" Ravi turned and glanced at the shabby-looking but sturdy old slippers. He beamed and nodded. "These are just the right size," he said, picking them up. Mridu and Meena followed him nervously back into the garden. देखो स्टूडेंट्स, उसके बाद क्या हुआ? मीना ने थोड़े से आंसू भर करके कहा कि इस भिखारी को चप्पल की ज़रूरत है, कुछ न कुछ तो उसको पैर में देना ही होगा, और ये सही नहीं होगा अगर हम लोग उसको इस चिलचिलाती धूप में नंगे पैर भेज दें। रवि ने उसको चुप रहने की सलाह दी और कहा, थोड़ी धीरे बोलो, मैं कुछ सोच रहा हूँ। मुझे पता है ये सही नहीं होगा उसको इस ढंग से भेजना, लेकिन सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होने वाला। 2 मिनट के बाद उसके पैर जलने लग जाएंगे इस रोड के ऊपर। हमें एक चप्पल का जोड़ा चाहिए, कहाँ से मिलेगा? चलो घर के अंदर अभी चलते और खोजते हैं। और इस तरह से उसने, रवि ने मृदु और मीना को धक्का दिया और तीनों ही घर के अंदर चले गए। वरांडा में वो लोग गए। अचानक में मृदु की आंखें एक पुरानी सी चप्पल पर पड़ती है जो लगभग उसी साइज की थी जिस साइज की उस भिखारी को ज़रूरत थी। मृदु ने कहा, रवि, ये चप्पलें किसकी है? रवि को वो गंदी सी चप्पलें देख करके, लेकिन गंदी थोड़ी सी थी और थोड़ी सी पुरानी थी, लेकिन मजबूत लग रही थी। उस पुरानी और थोड़ी सी गंदी लेकिन मजबूत चप्पलों को देख करके रवि को लगा कि हाँ, यही वो चप्पल है जो भिखारी के पैरों पर फिट आएगी। तो उसने कहा कि उसने हाँ में सर हिलाया और कहा कि ये एकदम सही आकार की चप्पलें हैं, इन्हें ले लो। मृदु और मीना रवि के पीछे पीछे आने लग गए और रवि ने वो चप्पलें उठा ली और फिर से वो लोग गार्डन में आ गए। ये सभी काम कुछ क्षणों में हुए। Here, said Ravi to the beggar, dropping the slippers in front of the old man. Wear this and don't come back. The beggar stared at the slippers, hurriedly flung his towel over his shoulder, pushed his feet into them and left, muttering a blessing to the children. In a minute he had vanished around the corner of the street. The music master came out of the house and took an unappreciative look
at the three of them sitting quietly under the tree playing marbles. Then he searched for his chappals in the veranda where he had put them. तो देखो बच्चों क्या हुआ कि रवि वो जो है पुरानी और थोड़ी गंदी सी लेकिन मजबूत चप्पल, हालांकि उसको पता नहीं था ये चप्पलें किसकी है, लेकर के वो आ गया था और आकर के उसने वो चप्पलें बेगर के सामने रख दी और कहा ये रही तुम्हारी ज़रूरत की चीज़, इन्हें पहनो और यहाँ इस घर में वापस मत आना। बेगर ने चप्पलों को देखा और जल्दी से उसने चप्पल को पहना और मन ही मन उसने, या होठों को फड़फड़ाते हुए, मुंह से कुछ बुदबुदाते हुए उसने बच्चों को दुआएं दी और एक ही मिनट में वो वहाँ से गायब हो गया, चला गया। वो म्यूज़िक मास्टर जो था, जो अब तक लाली को पढ़ा रहा था या जो पढ़ा रहे थे, वो जब बाहर आए तो उन्होंने देखा कि तीनों बच्चे पेड़ के नीचे बैठ करके मार्बल्स यानी कंचे खेल रहे हैं। एक नज़र उनकी उन तीनों बच्चों पर पड़ी और दूसरी नज़र उनकी अपने चप्पलों पर गई या चप्पलों को खोजने के लिए गई। लाली, he called. After a few moments, she hurried up to him. Have you seen my chappals, my dear? I remember having kept them here. Ravi, Mridu and Meena silently watched Lali and the music master searched every corner of the veranda. He scurried around, looking over the railing and crouching near the flower pots to look between them. Brand new they were. I went all the way to Mount Road to buy them. He went on saying, they cost a whole month's fees. Do you know? Soon Lali went in to tell her mother. Rukumani appeared, looking harassed, while Pati following her. तो इस तरह से क्या हुआ कि वो जो मास्टर बाहर आए थे उन्होंने तीनों बच्चों को कंचे खेलते देखा, लेकिन उन्हें अपनी चप्पलें नहीं मिली। उन्होंने लाली को आवाज़ देके कहा कि लाली, क्या तुमने मेरी चप्पलें देखी हैं? मैंने यहीं पर चप्पलें अपनी रखी थी, मुझे याद है कि मैंने यहीं पर रखी थी। उधर रवि, मृदु और मीना चुपचाप लाली और म्यूजिक मास्टर की बातें देख और सुन रहे थे। म्यूजिक मास्टर रेलिंग के पास आकर के, आसपास में घूम करके, फ्लावर पॉट के पास आकर के, फ्लावर पॉट्स, कई सारे फ्लावर पॉट्स लगे हुए थे, उनके बीच बीच में जाकर के अच्छी तरह से देखने लगे कि कहाँ पे है उनकी चप्पल। और इस बीच में वो बोलते जा रहे थे कि एकदम नई चप्पलें थी मेरी, जो मैं माउंट रोड में गया था खरीदने के लिए। मैं ये चप्पलें माउंट रोड से लाया था, एकदम नई चप्पलें थी और उस चप्पल की कीमत लगभग पूरे 1 महीने की थी। क्या तुम लोग को पता है? एक्चुअली वो लाली को बोल रहे थे, तो उन्होंने कहा क्या तुम्हें पता है लाली कि मेरे चप्पलों की कीमत पूरे 1 महीने की फीस थी। इधर लाली ने रुकुमनी को जानकारी दी और रुकुमनी थोड़ी परेशान होकर के पाती के साथ जो है म्यूजिक मास्टर के पास आती है और आकर के रुकुमनी बोलती है, वेयर कुड दे बी? इट इज रियली क्वाइट अपसेटिंग टू थिंक समवन might have stolen them. So many vendors come to the door worried. Pati. Rukumani caught sight of Ravi, Mridu and Meena sitting under the tree. Have you children? She began, and then seeing they were curiously quiet, went on more slowly. Seen anyone lurking around the veranda?
A sharp V-shaped line had formed between her eyebrows. Another straight, lighter one appeared in place of her usually soft, pleasant mouth. Rukumani was angry, thought Mridu with a shiver. She would not be so upset if she knew about the poor beggar with sores on his feet, she tried to tell herself. अब इसको इस पैराग्राफ को हम समझते हैं. रुकुमनी आकर के ये बोलती है कि वो चप्पलें जा कहाँ सकती है. ये बड़ी चिंता का विषय है. कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने चोरी कर ली, क्योंकि कई सारे फेरी वाले घूम घूम कर सामान बेचने वाले आते रहते हैं. इस बात की पुष्टि पाती ने भी की. रुकुमनी की नज़र अचानक से रवि, मृदु और मीना की तरफ जाती है, जो पेड़ के नीचे बैठे हैं और कुछ खेल रहे हैं. रुकुमनी ने उन तीनों बच्चों को पूछा, क्या बच्चों तुम लोगों ने. फिर जब उसने देखा कि वो बच्चे चुपचाप बैठे हैं तो थोड़ा धीमे अंदाज में बोली, क्या तुम लोगों ने किसी को यहाँ वरांडा में घूमते हुए, बेवजह घूमते हुए देखा है. लर्किंग का मतलब होता है या तो बेवजह घूमना या फिर किसी का इंतज़ार करना. आमतौर पर लर्किंग का मतलब होता है बेवजह घूमना. क्या तुम लोगों ने किसी को बेवजह घूमते हुए या बैठते हुए देखा है वरांडा में. और ये चिंता का विषय था कि म्यूजिक मास्टर की चप्पलें गायब हो गई थी. तो रुकुमनी को भी चिंता है, और रुकुमनी ने जब ये प्रश्न पूछा कि तुम लोगों ने किसी को यहाँ बैठे हुए या घूमते हुए देखा है क्या, तब रुकुमनी के फोरहेड में चिंता का जो चिन्ह है, वी शेप क्रिएट हो गया था दोनों आईब्रोज के बीच में. दोनों आईब्रोज के बीच में वी शेप क्रिएट होना चिंता व्यक्त कर रहा था या चिंता को शो कर रहा था. तभी और स्वाभाविक सी बात है, रुकुमनी बहुत गुस्से में भी थी, और उनका गुस्सा देख करके मृदु को भी डर लगा. मृदु मनी मन सोचने लगी कि अगर रुकुमनी को अभी पता चल जाए कि बेगर की इतनी दयनीय अवस्था के कारण उसको वो चप्पलें दी गई थी, तो शायद जो है रुकुमनी अब ज़्यादा गुस्सा ना करे. और फिर उसके बाद क्या हुआ देखो. टेकिंग ए डीप ब्रेथ शी क्राइड, रुकुमनी, there was a beggar here. Poor thing, he had such boils on his feet. So, said Rukumani grimly, turning to Ravi, you gave the music master's chappals to the old beggar who turns up here. Children these days, groaned Pati. Amma, did not you tell me about Karna, who gave away everything he had, even his gold earrings? He was so kind and generous. Silly, snapped Rukumani. Karna did not give away other people's things. He only gave away his own. But my chappals would not have fitted the beggar's feet. Ravi rushed brashly on. And Amma, if they did fit, would you really not have minded? Ravi, said Rukumani, very angry now. Go inside this minute. तो स्टूडेंट्स, हम लोग आगे पढ़ते हैं क्या हुआ इसके बाद. रुकुमनी ने बच्चों को ये सवाल पूछा था कि बच्चों, क्या तुमने यहाँ पर वरांडा में किसी को घूमते हुए देखा था. इसका जवाब तो खैर शायद किसी ने नहीं दिया, लेकिन जब उसको जवाब नहीं मिला तब रुकुमनी ने चिल्ला करके कहा कि यहाँ पर एक बेगर आया था. यहाँ पर एक बेगर आया था और उसके पैरों में छाले पड़े हुए थे, ऐसा मुझे सुनने में आया था. तो इस बात पर, यह बात एक्चुअली
मृदु ने कही होगी। मृदु ने कहा कि रुकुमनी, यहाँ पर एक बेगर आया था और उसके पैरों में छाले पड़े हुए थे। तो रुकुमनी ने इस बात के लिए पूछा तो उससे क्या होता है। रवि की तरफ जब रुकुमनी ने देखा तो रवि ने अजीब सा मुंह बनाया। तो रुकुमनी ने कहा, तो अच्छा, इसका मतलब कहीं ये तो नहीं है कि तुम बच्चों ने म्यूजिक मास्टर की चप्पल उस बूढ़े भिखारी को दे दी है। ये सुनकर के पाती अफसोस जाहिर करते हुए बोलती है, आजकल के बच्चे भी न जाने क्या क्या सोचते हैं और क्या क्या करते हैं। खैर, अपने काम की सफाई में रवि ने कहा कि अम्मा, आपने मुझे एक बार कर्ण की कहानी सुनाई थी। कर्ण, महादानी कर्ण की कहानी सुनाई थी आपने, और आपने मुझे उस कहानी में ये बताया था कि कर्ण ने अपनी सारी चीज़ें जो भी वो उसके पास थी, एक एक चीज़ वो दूसरे को दान कर दिया था, यहाँ तक कि अपने सोने के कुंडल भी दान कर दिया था। वो इतना दयालु और इतना भला था, ये आपने मुझे कहा था माते। बताओ, तो जब आप मुझे अच्छी शिक्षा दे रही थी और आज मैंने वास्तव में किसी का अच्छा किया है, तो मेरा दोष कहाँ है। रुकुमनी ने चिल्ला करके उसको कहा, मूर्ख बच्चे, मैंने तुम्हें कर्ण की शिक्षा दी थी, लेकिन कर्ण अपनी चीजें लोगों को दान किया करता था। कर्ण दूसरे व्यक्ति की चीजें दान नहीं किया करता था, अपनी चीजें दान किया करता था। इसके जवाब में रवि ने कहा, लेकिन मेरी जो चप्पलें हैं वो तो बेगर के पैरों में आएगी ही नहीं, आती ही नहीं। और अम्मा, अगर वो फिट होती और मैं अपनी चप्पल बेगर को दे दिया होता तो उम्मीद करता हूं आपको शायद बुरा नहीं लगता। मृदु बहुत गुस्सा हो गई थी और उसने कहा, रवि, अभी इसी वक्त घर के अंदर जाओ, इसी वक्त तुम घर के अंदर जाओ, मुझे तुमसे फिलहाल कोई बात नहीं करनी। तो आज स्टूडेंट्स हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। इसके बाद लगभग 2 या 3 पैराग्राफ और रह जाते हैं इस चैप्टर का। ठीक है, इस चैप्टर के मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्टली कितने पैराग्राफ और रहेंगे। इस चैप्टर के रहेंगे पैराग्राफ, बता रहा हूँ आपको, 1 और 2, 2 पैराग्राफ और रहेंगे। उन 2 पैराग्राफ में हम लोग मीन्स अगले क्लास में हम लोग आफ्टर रीडिंग द 2 पैराग्राफ्स हम ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे और उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर्स को हम लोग अगली ही क्लास में डील करेंगे। तो अभी के लिए मैं आपको यहीं तक पढ़ाऊँगा। आज के लिए यहीं तक हम लोगों ने फ्यू पैराग्राफ्स को कंप्लीट किया आज। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हो कि मैं जिस पर्टिकुलर बुक से पढ़ा रहा हूँ उस पर्टिकुलर बुक का नाम तो एडवाइज़र है। ये शायद आप लोग को थोड़ा सा अंदाज़ा हो रहा होगा, बट आई एम नॉट डीलिंग विथ द इनसाइड क्वेश्चंस और द इनसाइड वर्ड मीनिंग्स विच हैव बीन रिटन इन योर एडवाइज़र बुक। तो आपको जानकारी के लिए एक बात बता दूँ, एडवाइज़र बुक आप स्टूडेंट्स के काम की नहीं है प्रॉपरली। मीन्स आप उसको घर में रख सकते हो, थोड़ा बहुत देख सकते हो, हेल्प के रूप में ले सकते हो, लेकिन एडवाइज़र एग्जैक्टली आपके स्कूल में नहीं चलेगी। वेन एवर द स्कूल विल ओपन, आपको टेक्स्ट बुक ही पढ़ाई जाएगी, तो टेक्स्ट बुक के द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा। एडवाइज़र जो है उसको हम फॉलो स्कूल में या क्लास में नहीं करेंगे। अभी फ़िलहाल भले ही मैं एडवाइज़र से पढ़ा दूँ या टेक्स्ट बुक से पढ़ा दूँ, बात बराबर है, कहीं से भी पढ़ा दूँ। आई हैव द एडवाइज़र बुक, तो इसलिए मैं एडवाइज़र से पढ़ा रहा हूँ। और आप नोटिस भी कर रहे हो कि मैं किसी दूसरे प्रकार की एक्सरसाइज जो टेक्स्ट बुक के अलावा है फ़िलहाल मैं उसको डील नहीं करता। एडवाइज़र मैं सिर्फ़ और सिर्फ टेक्स्ट बुक का जो मैटर है उसको पढ़ने के लिए ही एडवाइज़र का इस्तेमाल करता हूँ। अदरवाइज़ इसके अलावा मेरा एडवाइज़र का कोई दूसरा इस्तेमाल नहीं है। एंड यू आर एडवाइज टू bring the textbook in the class. You will not be allowed to bring the advisor in the class. समझ गए? तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। हम लोग इसके बाद जो है
नेक्स्ट क्लास में अंत के 2 पैराग्राफ्स पढ़ेंगे, चैप्टर कंप्लीट करेंगे. In the next video we will deal with the exercises of this particular chapter. So that's all for today. Stay at home, stay safe. Thank you very much.